हेलो एवरीवन, क्या आप चाहते हैं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आए? सारे बच्चे यही चाहते हैं, इजंट इट? हमने साल भर बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, लेकिन जब हम बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते हैं हमारे पसीने छूटने लगते हैं। तो बच्चों, आपको हेल्प करने के लिए मैं लेके आई हूँ 10 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको लास्ट मिनट रिविजन करने में, लास्ट मिनट पढ़ने में और एग्जाम को अप्रोच करने में बहुत काम आएंगे। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, ये सारे टिप्स सारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत 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 यूजफुल है। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज टिप्स विद दैट फ्रेंड ऑफ योर्स जो बहुत घबराया हुआ है, जिसे पता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के पहले किस तरह तैयारी की जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव डीप इनटू इट। देखिए बच्चों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं बच्चों, यहाँ पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम। अभी आप 18-19 इयर्स ओल्ड हो, इजंट इट? आपने इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं आपके लाइफ में, इजंट इट? ये जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम है। डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है आपके लाइफ में, लेकिन यू हैव टू एंश्योर दैट आप इसे कोई भी एग्जामिनेशन के जैसा ही देखो। अगर आप इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो बच्चों, दैट ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, अगर ये स्ट्रेस गोज इनटू योर माइंड, तो क्या होता है, आपके पढ़ाई पे असर होता है, आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे असर होता है, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। हमने साल भर बहुत मेहनत की है बच्चों, बट अगर वो 3 घंटे हम अच्छी से पेपर नहीं लिख पाए, हम इतना स्ट्रेस में आ गए दैट हमें चक्कर आने लग गए या फिर हमारी तबीयत ही बिगड़ गई, तो फिर जो पूरी मेहनत हमने की है वो तो बेकार हो जाएगी, इजंट इट? तो इसलिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? आपको बहुत कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, खुद की काबिलियत पे। बच्चों को हमेशा एक बात बोलती हूँ दैट यू डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। ओके, तो आप आपका बेस्ट दीजिए, ठीक है, और बाकी सब छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में। अगर आपने सिंसियर वर्क किया है, अगर आपने स्मार्ट स्टडी की है बच्चों, तो जरूर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। हमें डर लगता है कि बाबा हमने जो पढ़ा है हमें कुछ याद नहीं आएगा, ये बहुत कॉमन है ऐसे लगना, ठीक है? हर स्टूडेंट को ऐसे लगता है दैट कुछ याद नहीं आ रहा है, कल क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं आ रहा है, तो दिस हैपेंस। बट प्लीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप ब्लैंक आउट हो जाओ। आपको पढ़ाई करते हुए कैसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है, अभी तो कंसंट्रेशन भी नहीं हो रहा है, देन इट इज एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल टू योर स्टडीज। अगर ऐसे लग रहा है, 2 मिनट शांति से बैठिए, फोकस करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए ओनली फॉर 2 मिनट्स। ओके, जस्ट गैदर योर थॉट्स, गैदर योरसेल्फ, ओके, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। बच्चों, कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक है उसे सुन लीजिए, कोई गाना लगा लीजिए, बढ़िया डांस कर लीजिए, एंड देन अगेन स्टार्ट स्टडिंग। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं किसी से बात करूं जिससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, प्लीज टॉक टू दैट पर्सन। वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, यू कैन डू दैट, लेकिन 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं। आपको यू डोंट हैव टू वाइल अवे योर टाइम इन डूइंग ऑल दिस। ओके, प्लीज एंश्योर दैट क्विकली यू गेन योर कॉन्फिडेंस बैक एंड यू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। ओके, बट एंश्योर दैट आप वेस्ट नहीं करें आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके। खुद पे अगर विश्वास होगा बच्चों, तो जरूर बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं बच्चों, इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ। ओके, नंबर 2, वी हैव टू रिमेंबर कि हमारा एग्जामिनेशन का टाइम क्या है। बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन होता है 3 to 6 PM का टाइम है, या फिर कोई पेपर होगा 11 to 2 PM। ओके, जो भी आपका एग्जामिनेशन का टाइम है बच्चों, प्लीज एंश्योर दैट आप अभी से आदत डालो उन 3 घंटों में आपके ब्रेन को एक्टिव रहने का। इसका क्या मतलब हुआ, 3 से 6 अगर आपका एग्जामिनेशन का टाइम है, तो इस टाइम में आपको सोना नहीं है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, ये मैं एग्जाम के पहले दिन की बात कर रही हूँ, एग्जाम में तो ऑफकोर्स आप जागने ही वाले हो, बट एग्जाम के पहले कुछ दिनों तक 3 to 6 अगर आपका पेपर का टाइम है बच्चों, तो दिस टाइम यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर ऑल्सो स्टडिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। 3 to 6 आप बैठ के पढ़ाई करो, आपके बॉडी को, आपकी ब्रेन को आदत लगाइए 3 घंटे बैठने की, और वो जो 3 से 6 का टाइम है उसमें आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। ओके, ये अगर आपको आदत नहीं होगी, आपको आदत होगी दैट लंच करने के बाद हम तो मस्त सो जाते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एग्जाम के दिन आपको नींद नहीं आए? एग्जाम के दिन अगर आपको आदत है बॉडी को सोने की, तो आप उस टाइम पे भी यू विल फील वेरी ड्राउजी। तो आपके ब्रेन को आदत डालिए टू रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन पीरियड। तो जब आप पेपर लिख रहे हो, दैट टाइम एज वेल योर ब्रेन इज सुपर एक्टिव। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट टिप है आपका दैट यू हैव टू स्टडी स्मार्टली। हार्डवर्क हमने कर लिया है, पिछले पूरे 12 महीने से हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी हैव स्टडीड अ लॉट,
लेकिन अब एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें आपको स्मार्ट स्टडी करना है बच्चों। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ पे होती है। सिलेबस क्या है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका पेपर पैटर्न क्या है। अगर मेरा कल अकाउंटेंसी का पेपर है तो मुझे पता होना चाहिए कि बाबा कितने क्वेश्चंस आएंगे मेरे पेपर में, कौन से क्वेश्चंस में मुझे कुछ ऑप्शन होगा, कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए कंपलसरी है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग। आपके पास आपका टाइम टेबल है एग्जाम का, सो यू नो एग्जैक्टली दैट 2 पेपर के बीच में आपको कितना टाइम मिल रहा है। कभी कभी नेक्स्ट डे तुरंत आपका पेपर है, कोई सिनेरियो में आपको 2-3 दिन की छुट्टी है, किसी सिनेरियो में 7 डेज की छुट्टी भी है। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियोज में आपका स्टडी प्लान चेंज होगा बच्चों। अगर सिर्फ एक ही दिन का गैप है आपके 2 पेपर्स में, इसका मतलब आपके पास 12-14 घंटे है सिर्फ पढ़ने के लिए। तो आपको क्विकली कैलकुलेट करना है कि कितने चैप्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 चैप्टर्स है और मानो मेरे पास सिर्फ 14 घंटे है पढ़ने के लिए, तो आई हैव टू एंश्योर दैट 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में मैं एक चैप्टर खत्म कर दूं। उसी के बाद तो मेरा पूरा रिवाइज होगा। अगर मेरे पास 4 दिन का समय है, 4 days आई हैव फॉर स्टडिंग 10 चैप्टर्स, तो मेरी स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी। अगर मेरे पास 7 डेज है तो मेरी स्ट्रेटेजी डिफर होगी। ठीक है, सो प्लीज एंश्योर दैट ड्यूरिंग द एग्जाम ये जो टाइम टेबल है ये आप ध्यान रखें एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं बच्चों दैट आपको जितना टाइम दिया गया है उतने टाइम में आपका एक क्विक रिविजन हो जाना चाहिए सारे चैप्टर्स का। ठीक है, अगर कम टाइम है तो कम टाइम में रिवाइज करो, अगर 6-7 दिन है तो उतने टाइम में भी आपको रिविजन करते आना चाहिए बहुत ही अच्छी से। और प्लीज ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि पूरे साल का पोर्शन सब कुछ आपका वो 2 या 3 दिन में कवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, आपको क्विकली रिवाइज करना है। इसके लिए अकाउंटेंसी के लिए मैंने 1 शॉट लेक्चर्स दिए हुए हैं बच्चों, तो आपके अकाउंटेंसी के पेपर से पहले यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दोज 1 शॉट लेक्चर्स। दोज आर रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि मैंने वो लेक्चर्स ऐसे डिजाइन किए हैं बच्चों दैट बहुत कम समय में एक चैप्टर रिवाइज हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर हो रहे हैं। तो अकाउंटेंसी के लिए तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड इफ यू गो थ्रू दोज 1 शॉट लेक्चर्स यू आर गोइंग टू डेफिनेटली स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ओके, चलो अगला टिप क्या है देखो। अगला टिप जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं दैट इज ईटिंग लाइट। ईट लाइट इसका क्या मतलब होता है? आपके एग्जामिनेशन से पहले जब आप लंच कर रहे हो बच्चों घर पे, आपको बहुत सिंपल खाना खाना है, बहुत लाइट मील लेना है। आपको दाल चावल खाना है, खिचड़ी खाइए, सब्जी रोटी खाइए। प्लीज ईट घर का खाना विच इज वेरी वेरी लाइट। ओके, आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको ऑयली स्टफ अवॉइड करना है। व्हाई? बिकॉज जब आप ये सब खाना खाते हो बच्चों, पहली बात तो यू विल फील ड्राउजी। ओके, अगर ड्राउजी फील कर रहे हो तो आपकी ब्रेन 100% कैपेसिटी पे वर्क नहीं करेगी एग्जाम के वक्त। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर आप ऐसा कुछ खाना खाते हो देयर आर मेनी चांसेस कि आपका स्टमक अपसेट हो जाए। ठीक है, और हमें ये सब नहीं करना है एग्जाम के वक्त। ठीक है, सो प्लीज एंश्योर दैट एग्जाम के पहले आप बहुत लाइट खाना खाइए, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट स्टार्व योरसेल्फ। ओके, बच्चे बोलते हैं एग्जाम है वो प्रेशर में खाना भी नहीं खाते, तो ये मत करिए। को स्टार्व नहीं करना है आपके बॉडी को। योर बॉडी शुड बी एबल टू सिट देयर फॉर 3 आवर्स। आपका टाइम टेबल देखिए कितने दिनों तक है आपका एग्जाम, तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट। ओके, तो आपको खाना जरूर खाना है, लेकिन यू हैव टू एंश्योर दैट यू ईट वेरी वेरी लाइट मील्स। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे देखो आपका पेपर प्रेजेंटेशन। बच्चों ये जो पॉइंट है इसे मैं जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है। हमने इतने 12 महीने बहुत हार्डवर्क किया है, शायद हमें सब कुछ आता भी है, लेकिन अगर हम वो एग्जामिनर तक नहीं पहुंचा पाए दैट बाबा हमें सब आ रहा है तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, और एग्जामिनर तक हम वो कैसे पहुंचाएंगे? हमारा पेपर अच्छे हैंडराइटिंग में लिख के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए। बाबा एग्जामिनर को समझ में तो आए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, एंड प्लीज एंश्योर कि आप खिचड़ी नहीं पकाए वहां पे। देखिए एग्जामिनर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक कर रहे हैं, तो आपका पेपर जब वो चेक करते हैं तो उन्हें एटलीस्ट वो अच्छी से समझे, ये तो आप कोशिश कर सकते हो। एंड आपका पेपर जब आप लिख रहे हो, स्पेशली जब आप थियोरी आंसर्स लिख रहे हो, ट्राई टू राइट देम पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिए और हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन जरूर छोड़ दीजिए, सो पेपर लुक्स वेरी नीट एंड टाइडी। और जब आप कुछ इरेज कर रहे हो बच्चों, when you are erasing something, for example अगर हमने कुछ लिखा है बच्चों, for example I have written this, now I want to erase it, तो हम क्या करते हैं, पूरी लाइन अगर हमने गलत लिख दी है तो हम बस कुछ इस तरह कर देते हैं, and then the entire paper looks very very shabby। अगर आपको कुछ इरेज करना है बच्चों,
आप उसे बस ऐसे 3 लाइंस में इरेज कर दो। तो आपने इरेज भी किया, लेकिन वो जो इरेज किया हुआ है वो इतना हाईलाइट नहीं हो जाता है दैट आपका पेपर ही बहुत गंदा दिखे, ठीक है। और जब आप मैथ्स और अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्लीज बी वेरी केयरफुल विद योर डिजिट्स, ओके। जब आप नंबर्स लिखते हो बच्चों, आपके नंबर्स समझने चाहिए। बहुत बार आप 3 ऐसे लिखते हो कि वो 8 दिखता है, आपने 1 लिख दिया, फिर इसी को आपने 2 बना दिया। ऐसे मत करिए। अगर आपने कोई गलत नंबर लिख दिया है, उसे मत वापस आप रीराइट करिए, ठीक है। अलग साइड पे आप नंबर लिख दीजिए, अदरवाइज द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने एग्जैक्टली कौन सा नंबर लिखा है, ओके। नो रीराइटिंग। अगर आपका कोई गलत है नंबर, तो उसे आप इरेज करके दूसरा नंबर वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। और जहां पे भी आपको फॉर्मेट्स ड्रॉ करने हैं बच्चों, your formats should be very neat and clean, okay? So please ensure that ये paper presentation के tips आप जरूर follow करिए, तो आपके marks भी बहुत अच्छे आएंगे। Alright, next tip आपके लिए है बच्चों question numbers। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, we know this, लेकिन you will be surprised कि बहुत बच्चे गलत question number लिख के आते हैं बच्चों एग्जाम में। हमें पता होता है सही आंसर, लेकिन बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है, हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। प्लीज एंश्योर दैट जो क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हो वही आप आंसर शीट में लिखे, तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। आपने पूरा सही भी सॉल्व किया हो, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर अगर गलत होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ओके। सो प्लीज राइट द क्वेश्चन नंबर करेक्टली, और हर क्वेश्चन को आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका एक पेज पे खत्म हो जाता है, तुरंत वहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट मत करिए, लीव दैट पेज, स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, ठीक है, ओके। आगे देखिए, चूज द ऑल्टरनेटिव्स वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, यू हैव एन ऑप्शन टू आइदर सॉल्व ए और बी। तो जब आप सॉल्व करने के लिए चूज कर रहे हो, प्लीज एंश्योर दैट यू चूज दैट वेरी वेरी वाइजली। जिसे दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए ये चॉइस है, जिसे सिर्फ एक ही आ रहा है उसके लिए देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू सॉल्व व्हाटएवर यू नो। लेकिन जिन बच्चों को दोनों भी ऑप्शंस आ रहे हैं, आप दिमाग में एक बार क्विकली आस्क योरसेल्फ दैट मुझे दोनों में से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छी से सॉल्व करते आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन मुझे कम टाइम में सॉल्व करते आ रहा है। ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। अगर दोनों क्वेश्चंस के लिए मुझे सेम मार्क्स मिलेंगे, दैट इज 10, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा 20 मिनट में हो रहा है और एक क्वेश्चन मेरा शायद 15 मिनट में ही सॉल्व करके हो जाएगा, बिकॉज व्हेन आई रेड द क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि बाबा ये तो मेरा बहुत फटाफट हो जाएगा। तो प्लीज गो फॉर दैट क्वेश्चन जहां पे आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। 20 मिनट वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ये जो आपका टाइम बचेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बफर टाइम चाहिए आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो whenever you are choosing alternatives, आपको वो ऑल्टरनेटिव चूज करना है जहां पे कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स मिल सके, ओके। कोई बच्चे सोचते हैं हम दोनों ही ऑप्शन सॉल्व कर देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम कभी नहीं मिलता है कि आप ऑप्शंस भी सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। सो प्लीज इस चक्कर में मत पड़िए कि आप ऑप्शंस भी सॉल्व कर दोगे। इसमें क्या हो जाएगा पता है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो छूट जाएंगे जहां पे आपका ऑप्शंस नहीं है। तो प्लीज एंश्योर दैट ऑप्शंस में आप सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और वो बहुत अच्छी से जो आपको आ रहा है वो वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है, ओके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। कैरी योर स्टेशनरी अलोंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं बच्चों, हमारा कल पेपर है, हम क्या करते हैं, आज हम स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, नए पेन्स लेके आ जाते हैं, नई स्टेशनरी लेके आते हैं। लेकिन बच्चों, साल भर जिस पेन से आपने लिखा है उस पेन की ग्रिप की आपको आदत होती है, हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यू आर राइटिंग यूजिंग अ पर्टिकुलर पेन, उस ग्रिप की आपके हैंड को आदत है। तो इसीलिए जब आप वो पेन यूज करते हो तो आप फास्ट लिख सकते हो। अगर आप नया पेन यूज करोगे बच्चों, चांसेस आर हाई दैट आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो आपका पेपर कंप्लीट होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं होती है। तो प्लीज एंश्योर कि जिस पेन से आप लिखते आ रहे हो वही पेन आप हमेशा यूज करो, और प्लीज कीप 2-3 पेन्स एक्स्ट्रा विथ यू। अगर आपका कभी पेन खराब हो जाता है, पेन नहीं चलता है, इंक ड्राई हो गई है, यू हैव सम बफर्स विथ यू, okay, carry extra stationery with you, carry a writing pad with you. These are very very basic points, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती हो जाती है हमसे, ठीक है। So please ensure that you carry your stationery along to the examination hall. हमें किसी से बोरो नहीं करना है, हमारी स्टेशनरी हमारे पास होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आप जब एग्जाम के लिए जा रहे हो, प्लीज चेक दैट यू आर कैरिंग योर हॉल टिकट, यू हैव अ वाटर बॉटल विथ यू, यू हैव योर वॉच विथ यू। ये जो सारी चीजें आप पहले ही आपके बैग में पैक करके रख दीजिए,
सो दैट एंड मोमेंट पे आपका भागना दौड़ना नहीं होता है। आपका हॉल टिकट हमेशा आपके बैग में होना चाहिए, बिकॉज हॉल टिकट आपको स्टार्ट से एंड एवरी टाइम यू विल नीड योर हॉल टिकट। अगर हमारे पास हॉल टिकट नहीं होता है बच्चों, वी विल नॉट बी एबल टू अपीयर फॉर आवर एग्जाम। ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज एंश्योर दैट यू कीप दोज वेरी वेरी हैंडी इन योर बैग। गलती से आप हॉल टिकट भूल गए बच्चों, तो फिर यू आर रनिंग अराउंड हियर एंड देयर कॉलिंग योर पेरेंट्स आस्किंग देम टू गेट योर हॉल टिकट, तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। और एग्जाम से पहले हम चाहते हैं कि हम एक बहुत काम एंड कंपोज स्टेट ऑफ माइंड में हो। तो प्लीज एंश्योर दैट ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप आपके बैग में पहले से ही अच्छी से रख लो। Okay, and our last and very very important and neglected point is get a good night sleep. अभी आप बोलोगे कि हम पढ़ाई कैसे करें if we are getting a good sleep? तो अगर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो बच्चों, तो आपके ब्रेन को जरूरत है दैट वो रिलैक्स करे, अदरवाइज आपका ब्रेन हैंग हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर है, ये हैंग हो जाएगा एग्जाम के वक्त अगर आप इसे रिलैक्स नहीं करोगे तो। So please ensure that at least 4 to 6 hours of sleep you need before you write your paper. Okay? It will vary according to persons. आपको पता है कि आपका अगर दिमाग बहुत 100% कैपेसिटी पे आपको चलाना है तो इसे कितने घंटे नींद की जरूरत है। प्लीज उतने देर सो के बहुत फ्रेश माइंड से आप जाइए। मैं देखती हूँ बहुत बार बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन आपके अगर दिमाग को वो आदत नहीं होती है बच्चों, तो एग्जाम के वक्त हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है। हमने साल भर पढ़ाई की है तो खुद पे थोड़ा फेथ रखिए, खुद की ब्रेन पे फेथ रखिए। ओके, एंश्योर दैट वी क्विकली रिवाइज व्हाटएवर वी वांट टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, और रात में हमें अच्छी से सोना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, आई होप ये सारे टिप्स आप फॉलो करेंगे बिफोर अपीयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, एंड आफ्टर यू आर डन विद योर एग्जाम्स मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा दैट ये टिप्स आपको कितने बेनिफिशियल रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।